मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है। मोदी जी कैसे मोदी जी बने, ये कोई सोचे। छोटी छोटी बातों को लेकर इसका महत्व समझकर, उसका महत्व देकर, और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा स्थान दिया है और हमेशा साथ दिया है। तो हमारा इतने साल का अनुभव है, वो शोषितों वंचितों का साथ दिया है, डाउन ट्रोडन लोगों को साथ दिया है। दीनदयाल जी के विचारों के अनुसार वो कैसे ऊपर आए, उनको घर का घर कैसे बने, उसको शौचालय कैसे हो, सारी सुविधाएं कैसे प्राप्त हो, ये गांव में रहते हैं तो उसको शहर की सुविधाओं कैसे प्राप्त हो। ये उसमें हमारे यहाँ बनारस में रैदास मंदिर है। रैदास का पूरा जीवन, संत रैदास का, उसने रचनाएं, उसकी भक्ति, ये सब बनारस में रह के हुआ। रैदास के लिए कोई और बात ही नहीं कर सकता। प्रभु के साथ उसका तादाद था, जो मन चंगा तो कथरोट में गंगा, ये भाव जगाने वाले, ये रैदास जी का मंदिर और उसका आसपास का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था कई सालों से। यहां से लेके पंजाब तक रविदास मंदिर के अनुयायी हैं। उन्होंने ये काम हाथ में लिया और एक के बाद एक काम होते चले। उसकी जमीन का अलॉटमेंट हुआ, उसमें बजट की अलॉटमेंट हुआ, बजट खर्च होने लगा, आगे चलने लगा ये सब। उस बीच एक कार्यक्रम आया। मोदी जी वहां गए, उनके साथ हमारे लक्ष्मण आचार्य और विनोद सोनकर वगैरह साथ में थे। हमने देखा तो लंगर पे बैठे थे। वहां लंगर लगता है, सिस्टम पंजाबी है, सिख संप्रदाय की परंपरा है। लंगर में बैठे हैं, लंगर में बैठे हैं तो सामान्य इतने सालों से उसकी भोजन करने की जो आदत है वो छोड़ के लंगर की आदत का अनुसरण किया, जो हमारे लिए आश्चर्य था। लंगर में रोटी आई तो ऐसा हाथ करके रोटी ली उन्होंने हाथ में, और रोटी का टुकड़ा करके मुंह में रखने के लिए किया। तो लंगर की सिस्टम के अनुसार रोटी हाथ में रखकर दो हाथ से वो रोटी को उन्होंने भाग किया, हिस्सा किया और एक हिस्से को खाने की शुरुआत की। हम ये चीज से इतने आनंदित थे, है और रहेंगे, क्योंकि ये बात सामान्य नहीं है। हम भी भोजन करने जाते हैं तो बैठ जाते हैं, लंगर में जाते हैं तो भी बैठ जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री छोटी छोटी बात का इतना ध्यान रखे, ये हमारे लिए आश्चर्य भी था, आनंद भी था, और उनकी भक्ति की वो टोच थी। ऐसी ही कुछ बातें कल फिर करेंगे। कल के लिए जय श्री राम।